नमस्ते सभी दोस्तों को। शुक्रिया इस समय मैं अपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और पॉडकास्ट के लिए आपका वेलकम है। मैं रिव्यू दे रही हूँ जो आज जिस वीडियो का उसके बारे में मैं पहले बता देती हूँ। ये चिपिका के बारे में। उन दिनों में जब चिपिका बुजुर्ग नहीं हुआ करती थी और लोगों को मनमोहित करने के फिराक में थी। उस टाइम ये सक्सेसफुल तो नहीं थी। 2 साल 3 साल पहले की ब्लॉगिंग वीडियोस को जब मैं देख रही थी, मैंने ये एनालाइज पहले कोशिश की करने की कि सब्सक्राइबर्स जुड़े कैसे, ऐसा क्या मायाजाल फैला है जिससे लोग उल्लू बनते चले गए। पहले आप अगर इनके वीडियोस को देखोगे और मैंने जो थंबनेल लगाया है उसको, तो आप समझोगे कि ये होममेड रेमेडीज़ बताया करती थी। अब क्योंकि ये एक्ट्रेस है, काफ़ी पुरानी मक्खी सीरियल में काम कर चुकी है, नच बलिए में लोगों को उल्लू बना चुकी है, तो लोगों को लगा एक ये टीवी में नाच गाने वाले लोग जो बहुत ही खुद को एक्टर एक्ट्रेस कहते हैं, वो भी यार हमारे जैसे चावल के आटे को पीस के लगा रहे हैं चेहरे पे सुंदर होने के लिए। तो लोग रिलेट कर गए कि अच्छा सुंदर लगना है तो क्यूटी जाने की ज़रूरत नहीं है, पार्लर जाके कोई भी केमिकल या कोई भी लेज़र लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो हमारी मक्खी वो खुद चावल के आटे लगा के काले से गोरे हो रही है, डार्क सर्कल्स आलू के रस को लगा के दूर कर रही है। लोग बड़े खुश हुए। मन को शांति, सेटिस्फेक्शन कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो और आपको लगे कि दुनिया भी वही कर रही है, तो आपको मन में शांति ये रहती है, सक्सेसफुल हो या ना हो, चाहे वो चावल के आटे लगाने से या आलू का रस लगाने से मेरा डार्क सर्कल जाए या ना जाए, लेकिन इस बात की सुकून रहता है कि अरे भाई बड़े बड़े जो मतलब उस इंडस्ट्री से ही हैं एक्टर एक्ट्रेस जो माने जाते हैं सुंदरता का मेंटेन करना, उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। जब वही ये टिप्स दे रहे हैं तो बस आम जनता खुश कि अरे हम तो बिल्कुल सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे लोग अटैचमेंट इनका लोगों का होता गया। पहला। दूसरा, मैंने ये देखा झाड़ू पोछा लगा रही हैं और साथ में ये भी भाषण दे रही हैं, जो उनका जॉब है लोगों को ज्ञान बांटना। उसमें उन्होंने कहा इससे फिटनेस सही होता है, पैसे हमारे पास हैं लेकिन हम फिर भी नहीं रखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि घर का काम करने से घर से प्यार और लगाव बढ़ता है। फिर लोग भाई वाहवाही करने लगे, ये हीरोइन होके, ये टीवी एक्ट्रेस होके देखो घर का काम खुद कर रही है, फिर हमें किस बात का डर। तो जो हाउसवाइफ हैं, जो टियर 3 या गांव से लेडीज़ हैं वो, और जो जेंट्स है, देखो तुम कहती हो घर का काम करने से भाग्यवान कि घर का काम नहीं करूँगा या करूँगी, देखो टीवी एक्ट्रेस होके कर रही है तो तुम्हें क्यों इतनी शर्म। तो लोगों को एक ज़रिया मिला ये सोचने का कि हम जो कर रहे हैं वो कुछ गलत नहीं कर रहे, इसलिए शायद लोग इनसे जुड़ते चले गए। फिर आया ट्विस्ट प्रमोशन का। लोगों ने इनको प्रोडक्ट भेजना शुरू किया, यूट्यूब ने पैसे भेजना शुरू किए। फिर इनका दिमाग सनका, फिर दिमाग में कीड़ा जो हर आम इंसान जो खुद को कितना भी ज्ञान देने वाला भगवान समझ ले, एक और चीज़ है जो जिसके सामने सब झुकते हैं, वो है माँ लक्ष्मी, धन्य। रुपए के पास ये भी झुक गए। और फिर शुरू हुआ सिलसिला डेला जाने का। पहले झाड़ू पोछा लगाती थी, लोग बोलते भी थे भाई क्यों इतनी मेहनत कर रही है, तो कहती थी लगाव होता है घर वालों के लिए, काम करने से, चावल का आटा लगाने से फ़ायदा होता है, पैसे भी बचते हैं और नुकसान भी नहीं होता। तो धीरे धीरे लोगों को इन्होंने पहले अपनी मिडिल क्लास रूप दिखाया। लोग अटैच हो गए कि टीवी एक्ट्रेस, भाई हम जैसे मिडिल क्लास रह रहे तो हम भी तो भाई सब सही है हमारा। डेला का फिर सिलसिला शुरू हुआ। क्यों? अब मैं आपको बताती हूँ कि पकड़ी कहाँ गई इनकी चोरी। जब ये चावल के आटे आलू का रस लगाती थी और झाड़ू पोछा करती थी, तो भाई साहब और बहन जी पैसे भी तो नहीं थे पॉकेट में, यूट्यूब पैसा देता नहीं था, कोई और प्रमोशन के लिए आता नहीं था, टीवी इंडस्ट्री में कोई पूछ थी नहीं। और इनके नल्ले जनाब तो आपको पता ही है कि एक्टिंग के कितने बड़े ज़ीरो मार्क्स लेके, मतलब माइनस में मार्क्स लेके पास हुए हैं। तो पैसे कमाने का ज़रिया था नहीं। तो अब लोगों को ये तो बता नहीं सकते भाई हम गरीब हैं, हम नाच गाने, और लोगों को ये कह के इन्फ्लुएंस कर नहीं सकते कि बच्चों इंडस्ट्री जो चमक धमक वाली है इसमें तभी आना जब तुम्हारा पढ़ाई लिखाई हो चुका हो, क्योंकि ये एक अनसर्टेन इंडस्ट्री है, पैसे कभी रहेंगे और कभी नहीं। ये सच्ची चीज़ बता नहीं सकते थे क्योंकि झूठा परिवार है, ढकोसले का परिवार है, कैसे उसका अपोजिट करता। तो लोगों को पहले घुमा फिरा के कि हमें अच्छा लगता है, हमें ये सब घर का काम करना, लोगों के लिए करना, इससे अपनापन आता है, सब कुछ करने लगे। लेकिन जैसे ही माँ लक्ष्मी ने घर में पधारा, भाई
वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए और डेला जाना शुरू हो गया। और वहाँ जब जाते थे ये लोग, भाई साहब पूरी फैमिली का कपड़े से लेके हर चीज़ बदल गया। अगर आप ध्यान से देखो 2 साल की वीडियोज़ अरब में, तो एक ज़रूर कमेंट करके पूछना, भाई पहले लगाव था घर में सेलिब्रेशन करने में, झाड़ू पोछा करने में, अब कहाँ चला गया वो सारा फिलोसफी? पैसे में सब धुल गया क्या? तो आम जनता, जितने जो लोग जुड़े, वो ये बात समझ ही नहीं पाए कि उनके पास पहले पैसा नहीं था, इसीलिए वो आम थे। अब पैसा आ गया इसलिए BMW और डेला जाना शुरू हो गया, और अब ज़ारा और H&M से शॉपिंग शुरू हो गई, और अब आए दिन केक, लेसमलेस कपड़े, केकम केक और दुनिया की सारी फिजूल खर्ची शुरू हो गई। अब लोग डाउट कर रहे हैं, भाई ये तो वही थे ना, जब पहले भी पैसा था फिर भी आम रहते थे, आम लोगों की तरह चावल का आटा लगाते, तब क्यूटीज़ जाने लगे। पहले नेचुरल रेमेडीज़ बताते, तब केमिकल वाले रेमेडीज़ बता रहे हैं। तो अब लोगों को इनका धीरे धीरे पोल खुलना शुरू हुआ। तो जितने भी हेटर्स हैं मासूम, उनसे मैं कहूँगी, भाई जब पहले भी पैसा आता तो घर पे झाड़ू पोछा खुद ही करते थे। पहले आटा चावल चेहरे पे लगाया जाता, तब क्यूटीज़ क्यों जाया जाता है? बात तो हमारी नज़रों में तो आप पहले भी पैसे वाले थे, अभी भी हैं। अगर आप में से कोई भी इस चीज़ को समझ रहा है, तो अगर कोई भी यूट्यूबर को आप फॉलो करने जा रहे हो, तो सबसे पहले देखो उसकी चैनल शुरू कैसे हुई, क्या कंटेंट दिखा के लोगों को उन्होंने अपने जर्नी में ऐड ऑन किया। जब आपको समझ में आ जाए इनका कंटेंट था लोगों से अटैचमेंट लेने के लिए मिडिल क्लास, तो क्या वो पैसे आने के बाद भी वो सस्टेन कर पा रहे हैं? सौरभ जोशी है, वो अभी भी खुद को मिडिल क्लास ही दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही दिखा के लोगों को सब्सक्राइब करवाया था चैनल। लेकिन इब्राहिम फैमिली, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, और पूरा का पूरा इब्राहिम फैमिली ही बदल गया। तो पहले ये शाहरुख खान के कुक थे, अब शाहरुख खान के ये पर्सनल असिस्टेंट वाले पोस्ट को ज्वाइन कर लिए। यानी कि पहले ये धोती कुर्ता में थे और अब ये सूट बूट में रहने लगे हैं। यकीन मानिए, कोई भी जो बोलता है सस्ते शाहरुख सस्ते सलमान है, वो जीवन में नहीं बन पाएंगे। 7 जन्म तो काफ़ी कम है, बहुत सारे जन्म लेने के बाद भी। तो बस उनके कुक, ड्राइवर और पर्सनल असिस्टेंट बन जाए, वही बहुत है यूट्यूब की मेहरबानी से। तो चलो हम वो तो कह ही सकते कि भाई कुक और ड्राइवर लेवल की तो अर्निंग ये लोग कर ही चुके हैं। तो इसीलिए जो भी लोगों को लग रहा है कि वो हम जैसे हैं, ज़रा 3 साल पहले जाके उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखिए और अब देखिए। क्योंकि आपके नज़र में तो वो टीवी एक्ट्रेस तब भी थे और अभी भी हैं, हमारे नज़र में तो तब भी पैसे वाले थे, अब भी हैं। तो आखिर ऐसा क्या बदला कि पल पल 2 पल पे दुबई जाने लगे? सोचिएगा।